हेलो दोस्तों, मैं एक एलईडी ड्राइवर टेस्टर बनाने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो वैल्यू है उसी का हिसाब से मैं बनाऊँगा। मेरा थोड़ा अपना दिमाग भी लगा के इसको बनाएंगे। तो थोड़ा मैं 0 पीसीबी में इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सा कंपोनेंट मैंने लगाया है, कितना वैल्यू का है लगाया है, और जो मैं अवेलेबल है उसी को ही लगाया हूँ। पहले भी मैं एक ऐसा सर्किट बनाया था जो आप लोगों को ये डायरेक्ट एसी से डीसी करने के लिए। इसको बनाने के बाद कंप्लीट ये सर्किट में बनाने के बाद एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा और दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं अभी 2 पीएफ कैपेसिटर और 560K रेजिस्टेंस को पैरेलली इंसुलेट कर लिया 0 पीसीबी में। कैपेसिटर है 105K, मतलब 1 माइक्रोफैराड। इसको अगर हम बोले तो इसका वोल्टेज है 450 वोल्ट। तो ये दोनों कैपेसिटर को मैं पैरेलल 0 पीसीबी में सेम स्टेटस में लगाया। तो एक कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा, को कॉन्फ़िगर कर लिया। तो दूसरा ये देख लीजिए, मैंने दोनों साइड को, दोनों तरफ इसको पीसीबी में इंसुलेशन कर लिया। दोस्तों, अभी मेरा ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया, सोल्डरिंग कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने दिखा रहा हूँ, ये 2 लेग इस तरह में 2 नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव इस एसीएन में लगा है। ये डायरेक्ट एसी इन हो गया। तो यहाँ से ये वाला ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट पैरेलल है और ये दोनों पॉइंट पैरेलल है। तो ये हो गया नेगेटिव, ये दोनों, और ये हो गया नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो इसमें मुझे अभी कैपेसिटर ऐड करना है, लेकिन कैपेसिटर मेरे पास 470 या 220 माइक्रोफैराड, 250 वोल्ट या 400 वोल्ट ऐसा कोई कैपेसिटर में नहीं था। तो मैं पुराना बल्ब से 2 कैपेसिटर निकाला हूँ। 5.6 माइक्रोफैराड है, ये 2 है। पैरेलली मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। ये 2 250 वोल्ट का है, तो आप देख लीजिए। तो इसको मैं पैरेलली 2 पॉइंट में कनेक्ट करके इसको टेस्ट करूँगा। दोस्तों, अभी हम लोग कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट कर लिया है। तो ये दोनों पॉइंट में हम कनेक्ट कर लिया है। तो इसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा, पॉजिटिव एंड को एक साइड, नेगेटिव एंड को एक साइड। तो इस तरह से हमें 2 इधर मिल गया है, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। तो दोनों में अभी इनके भीतर एक मेरे को सिर्फ 560 ओम्स का जो इधर लगाया था, एक रेजिस्टेंस इधर पैरेलली मुझे लगाना पड़ेगा 2 ओम को। उसके बाद ये 2 वहाँ से मैं 2 वायर को कनेक्ट करके आउटपुट निकाल लेंगे। और ये दोनों यहाँ पे जो थोड़ा ये इनपुट होगा और यहाँ से 2 आउटपुट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं वोल्टेज को चेक करूँगा। तो अभी मैं ये बीच का जो रेजिस्टेंस है सेम वैल्यू का मैं इधर जोड़ लिया। तो दोनों एंड इधर आप देख लीजिए। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट में ये मैंने पैरेलली इसको कनेक्ट कर लिया हूँ, ताकि कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखता हूँ अभी। ये आउटपुट टेस्ट करने के समय मेरे सीरीज बोर्ड को मैंने कनेक्ट करके रखा हूँ एक बल्ब के साथ 100 वाट का
ओमिट हो गया है, लेकिन ये 100 वाट का बल्ब है। सीरीज में इसको टेस्ट करूँगा। दोस्तों अभी हम लोग 470 किलो ओम्स हाफ वाट का एक रेजिस्टेंस आउटपुट में कनेक्ट कर दिया सीरीज पे, ताकि इसका जो आउटपुट पॉजिटिव हो, ये वायर नेगेटिव है आउटपुट, और इनपुट ये दोनों यहाँ में ऐसे घुस जाएंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको टेस्ट करता हूँ। मैंने बनाया हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए। हेलो दोस्तों, अभी मैं ये आउटपुट को मल्टीमीटर से जो जोड़ दिया हूँ, ये पॉजिटिव को पॉजिटिव कैथोड के साथ, और ये पॉजिटिव वाला प्रूफ के साथ, ये नेगेटिव वाला प्रूफ नेगेटिव वाला प्रूफ के साथ मैं मल्टीमीटर से जोड़ दिया हूँ। और एसी पे मैं 600 पहले टेस्टिंग 600 रेंज पे मैंने कर दिया हूँ, और इधर पे मैंने 2 वायर यहाँ से सीरीज में लेके यहाँ से जंपर के थ्रू मैं इसमें कनेक्ट कर दिया हूँ इस पॉइंट पर। तो अभी मैं पीसीबी को स्टैंड पे फिक्स करके इसको मैं टेस्टिंग करूँगा। अभी कितना वोल्टेज आ गया है? 340 50 वोल्टेज। फिलहाल ये 300 वोल्टेज तक आ गया है। हेलो दोस्तों, ये सर्किट अभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो डीसी में वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, और फिल्ट्रेशन करके उसको चेक करना पड़ेगा। एक एलईडी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी मैं इस वायर को इसके साथ मैं टच करके आपको दिखाता हूँ। तो ये ग्लो हो रहा है। आपको दिखाई पड़ रहा है। तो उसी समय वहाँ पे वोल्टेज भी शो कर रहा है, लेकिन ये वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है 226 28। तो ये वोल्टेज एक्चुअली एलईडी टेस्टर के लिए है, जो मार्केट में मिलता है उसका वोल्टेज है 300, लेकिन वहाँ में खतरा है कि अगर पॉइंटर पे हम लोग टच कर दे तो शॉर्ट मार सकता है। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा शॉर्ट वगैरह मारता है कि नहीं। जो भी कोई इस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहा है तो ये सावधानी रखे कि अपने को सेफ रखे और पूरी जानकारी के साथ ये एक्सपेरिमेंट करें। हेलो दोस्तों, अभी मैं इस एमसी पीसीबी को कनेक्ट कर लिया हूँ। पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लिया। तो अभी मैं पीसीबी को ऑन करता हूँ। एसी को ऑन कर देता हूँ। जल गया। तो मेरा जो लेड टेस्टर है ये वोल्टेज को शो कर दिया है। पूरा ग्लो हो रहा है। अब देखिए, तो ये बल्ब सीरीज में दिया था वो भी कनेक्ट हो गया, जल गया है। तो अभी वोल्टेज कितना दिखा रहा है आपका? 72 73 जल गया। तो इसी हिसाब से इसका वोल्टेज शो कर लिया है। तो अगर हम दूसरा एलईडी को भी टेस्ट करेंगे, अभी मैं दूसरा एलईडी को भी कनेक्ट कर लिया हूँ। तो आप देख लिए, ये नॉर्मल एलईडी है जो हम लोग सर्किट वगैरह में यूज़ करते हैं। तो मैं एसी को ऑन करता हूँ। एसी को ऑन कर दिए थे, ये करंट ग्लो हो गया, मतलब लाइन आ गया है। तो अभी मैं इसको टेस्ट करूँगा, ये जलेगा कि नहीं जलेगा। ग्लो हो गया। तो अभी इसमें वोल्टेज कितना शो कर रहा है? 2 वोल्ट 3 वोल्ट। तो एलईडी टेस्टर है, वो सर्किट में वो इतना ही वोल्टेज उसको दे रहा है जितना इसको चाहिए, 2 वोल्ट या 3 वोल्ट, उससे ज़्यादा नहीं। एक्चुअली ये 1.5 वोल्ट का एलईडी है।
तो ये 1.5 वोल्ट का एलईडी है। तो हम लोग को वोल्टेज मिल रहा है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट के साथ फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, मतलब ये करीब 1.5 वोल्ट हम लोग पकड़ लेंगे। तो ये दूसरा एलईडी टेस्टिंग सक्सेसफुल हुआ। ये ख़राब एलईडी है, पहले किसी टेस्टिंग में इसको ख़राब हो गया था। ये जलेगा कि नहीं जलेगा मैं चेक करता हूँ। नहीं जल रहा है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ। अगर इधर में एलईडी जलता है तो इस एलईडी का भी पावर ग्लो ज़्यादा होता है। तो ये एलईडी ख़राब है। हेलो दोस्तों, अभी एक ख़राब एलईडी बल्ब को मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। ये नेगेटिव पॉइंट पे मैंने ऑलरेडी इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। तो ये वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को मैं हर जगह इसको पॉइंट में लगा के चेक करता हूँ। तो ये जब भी ये पॉइंट में लगा देता है तो ये एलईडी ग्लो हो गया, मतलब देखिए इसमें भी पावर ज़्यादा बढ़ गया। देखिए इसमें पावर बढ़ रहा है, इसमें भी एलईडी जल रहा है। तो मैं एक एक एलईडी को टेस्ट करता हूँ। सिंगल टू एलईडी, ऊपर लाइन को, ये ऊपर वाला लाइन को, ये देखिए जल गया। मतलब बहुत सारा एलईडी इसका ख़राब है, तो 2-1 एलईडी ठीक है। तो जो सफ़ेद सिल्वर लाइन है वो नेगेटिव है और ब्लैक वाला पोर्शन पॉजिटिव है। तो नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया हूँ, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करूँगा। देखिए ग्लो हो रहा है, देखिए इसमें वोल्टेज पास हो चुका है तो ग्लो हो रहा है, आप लोगों को पता लगा। तो ये पीएन डायोड काम कर रहा है। हम रिवर्स में लगा के देखेंगे तो ये काम करेगा नहीं करेगा। अभी मैं इस स्टैंड पे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि इसको मतलब डिस्टर्ब ना करे, तो अभी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो अभी मैंने इसको उल्टा कर दिया हूँ। अभी रिवर्स बायस में हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो पॉजिटिव को नेगेटिव साइड में कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को अभी पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कनेक्ट करने का समय ये वोल्टेज डिफरेंस होता है कि नहीं, आप देखा है ना, इसमें लगा दिया, टच किया, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं हो रहा है, मतलब ये डायोड काम नहीं कर रहा है, मतलब डायोड अच्छा है। फॉरवर्ड बायस में हम लोग इसका वोल्टेज कितना शो करता है मीटर में हम चेक करेंगे। हेलो दोस्तों, अभी मैं इसको पूरा कनेक्ट कर दिया हूँ फॉरवर्ड बायस में। तो आप देखिए लाइट ज़्यादा ग्लो हो रहा है। तो अभी वोल्टेज चेक करता हूँ। देखिए वोल्टेज एकदम 1 में फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब इसका वोल्टेज 1 और 2 वोल्टेज में है। तो ये काम कर रहे हैं। और एक दूसरा डायोड भी हम चेक करेंगे। अभी मैंने 3 एम्पियर डायोड को लेके आया हूँ 540। तो ये 3 एम्पियर डायोड है। तो इस डायोड को हम टच करेंगे, लाइट ग्लो हो रहा है, देखिए वही शो कर रहे हैं लगभग 1। उल्टा डायरेक्शन में हम चेक करेंगे रिवर्स बायस में, तो उसमें क्या वोल्टेज शो करता है। अभी देखिए मीटर पे 226/25 वोल्टेज शो कर रहे हैं। तो हम रिवर्स डायरेक्शन में ये वोल्टेज को पीएन डायोड को कनेक्ट किया हूँ। तो अभी ये देखिए, ये लगा देने के बाद भी ये कोई डिफरेंस शो नहीं कर रहा है, वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। तो हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट ही कर देते हैं, देखते हैं। कोई वोल्टेज में डिफरेंस नहीं आ रहा है और इसमें भी लाइट का ग्लो नहीं हो रहा है, नॉर्मल है। तो इसमें पता लगता है कि पीएन ये जो डायोड है ये अच्छी काम कर रही है। हेलो दोस्तों, मैंने टच करके मैंने देख लिया
तो इसमें कोई शॉर्ट वगैरह मुझे में नहीं मर रहा है। देखिए मेरे को शॉर्ट टच नहीं हो रहा है, ये टच नहीं हो रहा है, मेरे को शॉर्ट नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ ये जो बाज़ार में मार्केट में जो LED टेस्टर है उससे ज़्यादा सेफ़ है। तो 2 कैपेसिटर मैंने लगाया हूँ, ये 250 वोल्ट की है। तो आपको अगर मिनिमम 250 वोल्ट और उससे ज़्यादा ही कनेक्ट करना चाहिए। माइक्रोफैराड जो भी हो, कम या ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वोल्ट का फ़र्क पड़ता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और अलग अलग वैल्यू के लिए ये जो दोनों कैपेसिटर का वैल्यू चेंज करते रहना पड़ेगा। आप ड्राइवर भी बना सकते हैं। सीरीज कनेक्शन, ऑल LEDs आर ग्लोइंग। सीरीज में सारे LEDs ग्लो कर रहे हैं, साथ में इंडिकेटर LED ये भी ग्लो हो रहा है, मीटर भी शो कर रहा है वोल्टेज। तो आप लोगों को कैसा लगा ये LED टेस्ट? हेलो दोस्तों, अभी एक जेना डाइट को मैं शो कर रहा हूँ, टेस्ट करेंगे। तो इसमें से वोल्टेज ऑलरेडी डिस्प्ले दिखा रहा है 229। तो ये जेना डाइट मैंने लगा दिया, लाइट ग्लो हो गया, 9 वोल्टेज 8.9 दिखा रहा है। मतलब आपको जेना डाइट का सही वोल्टेज मालूम कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।